नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें 2,17,600 मतदाता हैं। वहीं आगामी 14 फरवरी को दोनों विधानसभाओं के 376 बूथों पर मतदान किया जाएगा। ऐसे में मतदान को लेकर सभी बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही बागेश्वर और कपकोट विधानसभा में 5 आदर्श और 2 सखी बूथ बनाए गए हैं। वहीं 1,257 बुजुर्ग और दिव्यांग पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ऐसे में जिले में 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 14 फरवरी को होगा, जिसके लिए मतदान भी तैयार हो गया है। बागेश्वर में कई विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि बागेश्वर में उत्तर प्रदेश से पृथक उत्तराखंड राज्य बनने तक कांग्रेस के विधायक बने। वहीं उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता दल के विधायक 2 बार चुने गए और राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस के ही विधायक निर्वाचित हुए, जबकि उसके बाद भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई और 3 बार भाजपा के विधायक बने। वहीं विधानसभा में बागेश्वर और गरुड़ विकास खंड आते हैं और कौसानी से लेकर खरेही पट्टी तक ये विधानसभा फैली हुई है। ऐसे में गरुड़ क्षेत्र विधायक बनाने और समीकरण खराब करने में अभी तक हुए चुनावों में आगे रहा है। वर्तमान में भाजपा से चंदन राम दास विधायक हैं और वो लगातार 3 बार कांग्रेस को पटकनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी वो जन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा के मुद्दे को, अपने प्रदेश के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी, पलायन जैसे, बंदर सुअर जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो रह गए हैं उनको ठीक करने का काम किया है, करेंगे। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काफी पहल हुई है और सुंदर और अच्छी पहल और ठोस पहल करने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने बागेश्वर सीट पर रंजीत दास को टिकट दिया है, जबकि बागेश्वर में कांग्रेस के बागी भैरवनाथ टमटा और बालकृष्ण ने नाम वापस नहीं लिया। वहीं युवा रंजीत दास पहली बार कांग्रेस के टिकट से प्रत्याशी हैं। ऐसे में उनका कहना है कि जनता की मुख्य समस्याओं का समाधान करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। देखिए, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो है, हमारी जो शिक्षा की सेवाएं हैं और हमारे युवाओं के प्रति जो बेरोजगारी है, सबसे मेन मुद्दा हमारा युवाओं का है, बेरोजगारी, महंगाई है। इन सब मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इस विधानसभा चुनाव को हम जीतेंगे। इस सीट पर वर्तमान में समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आप पार्टी के प्रत्याशी बसंत कुमार भी पूरे जोश से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उनका कहना है कि बागेश्वर जिले में रोजगार के कई अवसर हैं। यदि वो विधायक बनते हैं तो युवाओं को रोजगार से जोड़कर पलायन रोकने का उनका मुख्य प्रयास रहेगा। बागेश्वर में जंगली जानवरों द्वारा जो किसान को बर्बाद कर दिया जाता है, उनका निराकरण उनको चाहिए। उसके अलावा बागेश्वर को अगर हम देखें तो कुमाऊं की काशी बागेश्वर को कहा जाता है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड जो है कौसानी को कहा जाता है। तो टूरिज्म के क्षेत्र में बागेश्वर को किसी प्रकार से डेवलप करने का काम नहीं किया, जबकि चांदी का मुकुट पहना हुआ हमारा बागेश्वर पूरे विश्व में विख्यात हो सकता है। और हम चाहें, सदनियति रखें तो बागेश्वर के लोगों को बागेश्वर में ही हर क्षेत्र में रोजगार दे सकते हैं। खनिज संपदा का भंडार बागेश्वर में भरा पड़ा है, लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत से ऐसे रिसोर्सेज बागेश्वर के अंदर हैं कि मैं बागेश्वर की आम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए कि हम आएंगे तो हम बागेश्वर के रिसोर्सों के आधार पर, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वो जड़ी बूटी वन संपदा हो, जड़ी बूटी विदोहन की नीतियां हो, उन सब में उनको बेहतर से बेहतर रिसोर्स देकर बागेश्वर को डेवलप करेंगे, बागेश्वर को विकसित करेंगे और बागेश्वर के लोगों को रोजगार देकर उनको आश्वस्त और यही स्थापित करने के, अपने मम्मी पापा के नजदीक रहकर हमारे बेरोजगार नवयुवक अपने मम्मी पापा के हाथ से बना हुआ निवाला खाकर जिंदगी गुजारेंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वहीं कांग्रेस के बागी उम्मीदवार बालकृष्ण निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से मैं विनती करूंगा कि जो भी प्रत्याशी अगर जिसने संघर्ष किया है, मेहनत की है, आप उसको वोट दें।
बागेश्वर जिले की दूसरी विधानसभा कपकोट है। ये सीट सामान्य है। यहाँ से भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित फरसवाण को साल 2017 में कपकोट में कुल 45.53% वोट पड़े। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बलवंत सिंह भौर्याल ने कांग्रेस पार्टी के ललित फरसवाण को 5,982 वोट्स के अंतर से हराया था। वर्तमान में यहां से भाजपा ने सुरेश गढ़िया को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित फरसवाण का कहना है कि कपकोट क्षेत्र काफी संवेदनशील है और वो इसके विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में हो, क्योंकि 5 साल डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करा, छलने का काम करा और जो हमारे अपने पूर्व के काम थे उन्हीं का लोकार्पण और शिलान्यास करा, उसको जनता के बीच में रखकर वोट मांगा। वहीं भाजपा ने इस बार युवा सुरेश गढ़िया पर अपना दांव लगाया। इस दौरान सुरेश गढ़िया का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर कपकोट में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पलायन को थामने की कोशिश करेंगे। कपकोट विधानसभा के अंदर हम हर गांव में जो रोजगार की जो बात है, तो रोजगार सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है, पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर जो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो हमने एक नारा दिया है कि हम आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर गांव बनाने के लगातार कोशिश चल रही है और हम उसमें सफल भी हुए हैं। और आने वाले दिनों में हम यही स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और यहाँ के युवाओं को पलायन करने से रोकने में कामयाब होंगे। कपकोट सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भूपेश उपाध्याय का कहना है कि कपकोट क्षेत्र काफी पिछड़ा है और वो इस क्षेत्र को उबारने के लिए जी जान से काम करेंगे। देखिए, जो कपकोट विधानसभा है, हमने बिल्कुल नई सोच के साथ यहाँ पर अपना कदम रखा है और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, उस पूरे क्षेत्र के लिए हमारे पास एक पूरा रोड मैप है कि किस तरह से हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। बहुत सारे काम जो राज्य बनने के 21 वर्षों के बाद थे, यहाँ पर तो काम करने के लिए काम ही काम है। यदि यहाँ पर 21 वर्षों में कुछ काम हुए होते तो हमको सोचना पड़ता कि हम नया काम क्या करें। वहीं युवा और व्यवसायी वर्ग भी भावी विधायक से उम्मीद बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जन समस्याओं के निदान के लिए वो पूरी तरह से समर्पित है। और विधायक हमारी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, हमारे सड़क की समस्या है, हमारी स्वास्थ्य की समस्या, हमारी शिक्षा की समस्या है और हमारे जो भी समस्याएं हैं उनको उनके निवारण के लिए विधायक ने हर पल एक खड़ा रहना चाहिए पब्लिक के साथ।